वो बताएं कि मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए। ये बयान आया है मरियम नवाज का। उन्होंने कहा है कि सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए और जहां जहां कमजोरियां हैं उनकी निशानदही करके उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इंशाल्लाह खैर होगी। ये बयान आया है बहुत बड़ा बयान है और बहुत अच्छा बयान है। बहुत अच्छा बयान है और सेंटिमेंट बहुत हाई होते हैं और इसको कंट्रोल के लिए करने के लिए एक लीडर का ये बात करना बहुत अच्छा है कि सियासत में हार जीत होती रहती है और इसको खुले दिल से कबूल भी करना चाहिए। अभी मलिक अहमद खान साहब उन्होंने भी कहा कि हमजा शहबाज साहब ने ये कहा कि इसको खुले दिल से कबूल किया जाए, सियासत में हार जीत होती रहती है। ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपका जो वोटर है उसका दिल बढ़ता है और वो ये कहता है कि सियासत है, इसमें पर्सनल कोई चीज नहीं है, इसमें लड़ाई झगड़ा कोई चीज नहीं है, वरना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं अफराद। ये बहुत अच्छा बयान है, बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है आवाम को अगर इस किस्म के बयानात जो हैं वो सियासतदानों की तरफ से आए, क्योंकि लीडरशिप जो है वो बहुत इम्पैक्ट करती है लोगों पर। आम लोगों के लिए जो है ये एक तरह से रोल मॉडल होते हैं। तो इस तमाम सिनेरियो में अगर मरियम नवाज के इस बयान को देखें कि सियासत में हार जीत होती रहती है और अपनी खामियों की, कमजोरियों की निशानदही करके उन पर मेहनत करनी चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात की गई है मरियम नवाज की तरफ से। और आज का जो सारा सीन था, या जो एक सियासत में या इलेक्शन वाले दिन में जो एक बहुत ज्यादा मोमेंटम बिल्ड हुआ होता है, लोगों के जज्बात उरूज पर होते हैं, ऐसे में अगर आप इस किस्म के बयानात देते हैं तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है बहुत जबरदस्त बयान है और ये अप्रिशिएटेबल है, नो डाउट। और ऐसा ही इमरान खान साहब को भी करना चाहिए, ऐसा ही शाह महमूद कुरैशी साहब को ही करना चाहिए, ऐसा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी करना चाहिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान गो के बहुत सारी जगहों पर वो 3rd नंबर पर आ रही है, उनको भी ऐसे करना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि अवाम में इंतशार नहीं फैलेगा और सिस्टम पर जो बिलीव है वो कायम होगा। सिस्टम पर बिलीव का मतलब है कि आप खुद सिस्टम को बनाने के लिए बैठे हो और आपने सिस्टम को ठीक कर दिया और सिस्टम ठीक होने के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें कोई लकूनास नहीं है। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर है। उन्होंने जो माना है कि कमजोरियां हैं, जाहिर है जहां जहां कमजोरियां उनको दूर किया जाए, वो क्या कमजोरियां हैं जाहिर है उसको कंक्लूड किया जाएगा। तो हमारे बाकी जो साथी एंकर हैं अब्दुल हसीब और हमारे सीनियर रिपोर्टर अदरीस शेख साहब वो भी मौजूद है। अदरीस शेख साहब, हसीब कुछ बात तो कर रहे थे, लेकिन अदरीस मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक एंकर ने एक रिपोर्टर की जो तगोदो है उसको तस्लीम कर लिया है और उसने कहा है कि द रिपोर्टिंग इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। तो ये जो मामला था ये आपका मनवा दिया मैंने, और मैं तो चूंकि खुद एक रिपोर्टर हूँ, मैं बाहर फील्ड में जाता हूँ तो मुझे इसका अंदाज़ा है। तो हसीब बात को जारी रखिएगा, आप कुछ बता रहे थे हमें। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड लाहौर को समझा जाता है। बाकी जो 3 हल्के हैं 158, 170 और 167, वहाँ पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो तो अब तक लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेट मी रिमाइंड यू, ये जो सूरत हाल हम देखने को आ रही है ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। लेकिन अगर हम सिचुएशन देखते हैं PP 168 की, यहाँ पे जो सिचुएशन देखी जा रही है, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं मलिक असद खोखर वो लीड कर रहे हैं 10,000 से ज़ायद वोट से। आज हमने सारा दिन मुख्तलिफ जगहों पे जाके ये सूरत हाल का अंदाज़ा करने की कोशिश की है कि मलिक असद खोखर के लीड करने की उनकी वजूहात क्या सामने आ रही हैं, वजह क्या बताई जा रही है। तो बहुत से मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स ने हमें ये बताया कि उन्होंने अपने इस जो इलाका है, अपना ये जो हल्का है, यहाँ पर तरक्याती काम बहुत ज़्यादा करवाए हैं। पानी का इशू था, यहाँ पर दीगर बहुत से मसाइल थे और उन्होंने अपने लोकल जो यहाँ पे इस हल्के के लोग हैं उनको उन्होंने बहुत हद तक मदद की है, क्योंकि ये इलेक्टेबल है। शायद इस वजह से उनको इस हल्के की पूरी सूरत हाल का पता था और इसी वजह से वो इस हल्के में अब तक हमें लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, तो ये बहुत अहम फैक्टर है और बड़ा एक पॉजिटिव जेस्चर है कि अवाम की फैक्टर यही है कि आप अपनी पब्लिक जिसने आपको वोट दिए हैं, अगर आप उसको अपने जैसा नहीं करेंगे, बिल्कुल आप उसके लिए काम नहीं करेंगे तो आपको वोट का राइट आपको मिलना ही नहीं चाहिए। मैं ये इदरीस शेख साहब से भी जानना चाहूंगी, वो चूंकि PP 158 में मौजूद है, वहां पर जी एग्जैक्टली मैं इसी तरफ जानना चाह रही हूँ कि वहां पर जो वोटर था PP 158 में, उसके PTI को वोट देने की वजूहात क्या सामने आई हैं? बिल्कुल, जो आपने मुझसे सवाल किया, शायद यही सवाल जो है मुस्लिम लीग नून के कायदीन भी अपने मुकामी रहनुमाओं से कर रहे होंगे, क्योंकि